आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो हम पहला जो प्रश्न है अपनी बुक में प्रश्नावली 2.2 का वो दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इस पहले प्रश्न में तो हम इसमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हम इसका HCF व LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। पहला जो प्रश्न अपने पास है 468, तो 468 के गुणनखंड कैसे करते हैं आपने इससे पहले भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। गुणनखंड कैसे करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ 468 है, तो इसका इकाई अंक है वो 8 है। तो ये संख्या 2 से भाज्य है। जिस संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, 2 से भाज्य होता है। तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग पहले देंगे 4 में 2 का भाग देंगे 2 आगे, फिर 6 में 2 का भाग देंगे 3 और फिर 4 में 2 का भाग देंगे 4। जिनको नहीं आता हो फिर बता देता हूं। यहां हम क्या करेंगे, 468 में 2 का भाग देते हैं और भाग देने पर जो भागफल आता है वो यहाँ लिखना होता है। जैसे 2 दूनी 4, यहाँ आगे 0 आगे 6 उतारेंगे यहाँ से, फिर इसमें भाग देंगे तो 3 बढ़ गया, 6 आगे यहाँ से 0, फिर 8 नीचे आएगा, फिर इसमें भाग देंगे 4 बढ़ गया। जो भागफल होता है वो यहाँ लिखना होता है 234। देखो फिर इकाई 4 है, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 1, फिर यहाँ देंगे भाग 3 में तो 1 बच जाएगा। यहाँ अपने पास बचेगा 1 से इस फल, तो हो गए 14, तो अपने पास आ जाएंगे 7। इसके बाद इसका इकाई अंक आता है 7, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। देखो क्या अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग होता है 9, 1, 1, 2, 7, 9। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 वो संख्या 3 से भाज्य होती है। जिन संख्याओं के अंकों का योग करने पर 9 आ जाए, 0, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, वो संख्याएं 3 से भाज्य होती है। तो अब देखो, तो हम इसमें भाग देंगे 3 का, तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो मेरे पास आ गया 3 3 9, बचेंगे यहाँ 2 हो गए 27 और 3 9 27, फिर हमारे पास आएंगे 39। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो यहाँ आएंगे 3 एकम 3, 3 3 9। अब इस संख्या में देखो 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इनके अंकों का योग 4 है। यहाँ इसमें 3 का भाग है क्योंकि अंकों का योग 12 था और 12 3 से भाज्य होता है। तो इसमें हम भाग देंगे 13 का, 13 एकम 13। तो इस संख्या के जो गुणनखंड होंगे अपने पास दिए 4, 6, 8 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। या हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13। इस संख्या के 468 के गुणनखंड ये होंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13। अब शेष प्रश्नों को इसी प्रकार तुम हल करके देखना। इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरह से लिख सकते हैं, गुणनखंड यही करने हैं पर लिख दूसरी तरह सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास था 468। इस 468 में सबसे पहले भाग किसका देंगे हम 2 का। इसमें भाग जा रहा था 2 का, इसमें भाग देते हैं 2 का। जैसे हम 2 का भाग दे रहे थे तो अपने पास ये आया था भाग देने पर, यहां से 2 का भाग दे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 चौके 8, 4 भागने पर आया 234। हमने इसमें 2 का भाग दिया, फिर इसमें हम फिर से देखो 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देते हैं फिर से। अब भाग देने पर कितना आता है फिर आगे लिख लेते हैं इसके। तो इनके पास आ गया, इसमें 2 का भाग देंगे 1, फिर यहां से 2 का भाग पहले देंगे। इसमें अपने पास 2 3 4 आ गए, इसमें 2 का भाग देते हैं। देखो 2 एकम 2 बच गए, यहां से 3 0 होने के बाद यहाँ फिर इसमें भाग देंगे 1, 2 एकम 2, 1 यहाँ बचेगा, 4 नीचे आएगा 14, 2 7 14। तो उनके पास आगे 117, तो लिखेंगे 117। जैसे हमने ये किया था सेम वही प्रक्रिया है। अब यहाँ से इसमें 2 का भाग है, इसमें 2 का, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो इनके अंकों का योग उनके पास आता है 9। तो 9 में भाग जाएगा 3 का, तो हम 3 का भाग देंगे। देखो 3 का भाग देंगे 1 7, इसमें देंगे 3 का भाग। तो इनके पास आगे 3 दूनी 6, 3 3 9, बच गए 2, बचेंगे यहाँ 7, 3 9 27 39। तो इसमें भाग देने के पास आ गया 39 39।
अब इस 39 में भाग देंगे हम 3 का, तो उनके पास आता है भाग देने पर 13, और फिर भाग देंगे इसी में 13 का, यहां से इस 13 में भाग देंगे 13 का, तो यहां से भाग देने पर आ जाएगा 1। तो हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड भी आ जाएंगे, देखो 268 को 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 आ गए, फिर 3 गुना 3 और 13। तो इस विधि को हम बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना। अब इस विधि से आगे और प्रश्नों को हल करके उनका HCF ज्ञात करेंगे। इन प्रश्नों को तुम्हें हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समाप्रत्यय HCF एवं लघुत्तम समाप्रत्यय LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF गुणा LCM बराबर है पूर्णांकों के गुणनफल। इसमें हमें ये 3 प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। देखो इसमें HCF हमने पहले भी ज्ञात कर लिया था भाग विधि से, या हम कहें यूक्लिड एल्गोरिथम से हमने पहले HCF ज्ञात कर लिया था। तो अब इसमें गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे, फिर सत्यापित करेंगे कि HCF गुणा LCM बराबर है दोनों पूर्णांक गुणनफल के, जैसे 2 पूर्णांक इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। जहां हम इन सूत्रों को आगे उपयोग करेंगे तो इन सूत्रों को लिख सकते हैं HCF गुणा LCM बराबर होगा, जैसे मान लो पहले पूर्णांक अगर हम P से लिख लें, दूसरे पूर्णांक हम Q से लिख लें। पहला पूर्णांक P, दूसरा जैसे पहला है इसको P मान ले, इसको Q मान ले, तो होगा HCF गुणा LCM बराबर P गुणा Q। P गुणा Q का अर्थ है पूर्णांक गुणनफल। अगर इसमें समय 2 जैसे 4 अवयव हो गए, इसमें 4 में से अगर हमें 2 दिए गए, 3 दिए गए हो और 1 ज्ञात करना, तो वैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो HCF हमें ज्ञात करना हो तो इसको लिख सकते हैं P गुणा Q बटा LCM। अगर हमें LCM ज्ञात करना हो तो उसको लिखेंगे P गुणा Q बटा HCF। या इसमें से अगर मान लो P ज्ञात करना है तो होगा LCM गुणा HCF, HCF गुणा LCM या LCM गुणा HCF एक बात है, और बटे में आ जाएगा Q। या अगर इसमें से हमें Q ज्ञात करना है तो Q बराबर होगा HCF गुणा LCM बटे P। हम इन सूत्रों को उपयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से HCF LCM कैसे ज्ञात करते हैं। हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में संख्या दी गई 96 और 44। सबसे पहले हम 96 के गुणनखंड करेंगे। देखो 96 गुणनखंड कर लेते हैं। तो 96 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है, तो इसमें 2 का भाग देने पर यह हमारे पास आएगा। 2 का भाग 9 में देंगे तो 4, 2 चौके 8 बच गए, यहाँ 1 हो गए 16, 2 8 है 16, 48 आ गए। फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 आ गए। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें 2 का भाग देंगे तो उनके पास आएगा 6। फिर 2 का भाग देते हैं तो उनके पास आता है 3 और 3 में भाग जाएगा 3, 3 एकम 3। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए 96 के, तो वो 96 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो उनके पास यहाँ 4, यहां से 5 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3, क्योंकि 2 5 बार, 2 की घात 5 गुणा 3। अब बचते हैं अपने पास यहाँ दूसरा प्रश्न पैरेलल कर रहे हैं 96 और 4 और प्रश्न लिया हमने, ये प्रश्न कर रहे हैं तो संख्या लेते हैं 404। अब 4 में भी 2 का भाग देंगे, इसका एक इकाई अंक 4 है, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 0 और फिर 2 आ गए यहाँ से। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 0 1। देखो 101 एक अभाज्य संख्या होती है, तो 101 में किस संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम चाहे तो इसमें 101 का भाग ही दे सकते हैं, किसी का भाग नहीं देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 404। ये जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो है 2 गुणा 101। 96 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए, वह 404 के ये आ गए। हमने इस रूप में लिख दिया, इसको लिख सकते हैं 2 की घात
2 गुणा 101। देखो मैं HCF याद करना है तो 96 व 404 का HCF। देखो HCF क्या होगा, HCF में कॉमन संख्या देखनी होती है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन संख्या, जैसे ये वेनिस्ट जिसे बोलते हैं, जैसे इनका समूह बनाते हैं, एक समूह बन रहा है, एक समूह बन रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो होगा 2 गुणा 2 बराबर 4। HCF का वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाज्य करती हो, वो HCF कहलाता है। जैसे मान लो हमें एक संख्या दे दी जाए, एक संख्या अपने पास है 9 और एक संख्या दे दी जाए अपने पास 27 ले लिया हमने, तो इसका HCF क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 और 27 दोनों 9 से भाज्य हैं, तो इनका HCF 9 होगा। इसमें एक संख्या ले लें 8 और 12। अब एक ऐसी संख्या देखनी, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्या भाज्य हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो संख्या कौन सी होगी, 4। 8 से भाज्य है पर ये नहीं होगा, पर 4 से संख्या भाज्य और संख्या भाज्य है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या है दोनों भाज्य जो HCF होगा। जैसे इसमें 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 ये मेरे पास आ रहा है, तो इसका HCF होगा 4। या हम यहां से देखें, इन संख्याओं में कॉमन देखना है दोनों में, जैसे यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो इनमें जो कम घात वाली संख्या दोनों में हो वो HCF होगा, तो यहाँ 2 घात 2, इसका HCF होगा 4। अब देखते हैं एलसीएम। 96 व 404 का एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या होगा, इस एलसीएम में हमें सभी संख्याओं को लिखना है, कोई भी संख्या छोड़नी नहीं है, और इसमें हमें कॉमन नहीं देखना होता, हमें अधिक से अधिक घात वाली संख्या लिखनी है। जैसे यहां हम देखें 2, तो शुरुआत में देते हैं 2 का नंबर, तो 2 की घात है 5, तो ये आएगा 2 की घात 5। इन दोनों की तुलना करेंगे तो 2 की घात 5 है या 2 की घात 2 ये, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, उसमें हम ले लेते हैं कॉमन संख्या, इसमें कॉमन नहीं देखना, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी बड़ी संख्या अपने पास आ गई 2 घात 5, 2 घात 5 आ गया। इस बात सभी संख्या को नंबर लेना है, किस संख्या को छोड़ना नहीं इसमें। जैसे यहाँ गुणा 3 है तो हमें गुणा 3 भी लिखना है, या गुणा 101 है तो गुणा 101 भी लिखना है। तो अब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे, ये इन सबको गुणा करने पर आएगा 9696, इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में ध्यान रखना है, एलसीएम में से हमें अधिक से अधिक घातें लिखनी होती है, जिसकी जितनी अधिक घात होगी वो लिखना है, और किसी पद को हमें छोड़ना नहीं है। एलसीएम में सभी को लिखना है, और एचसीएफ में सिर्फ हमें कॉमन पद लिखना है, जो कॉमन हो और जिसकी घात कम से कम हो वही संख्या लिखनी है। जैसे हम इसमें कॉमन ले लेते हैं और घात कम से कम हो, तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब देखते हैं, इसमें दिया गया था एचसीएफ और एलसीएम बराबर होना चाहिए पूर्णांकों के गुणनफल का, तो इसके लिए हम जांच करते हैं इसकी। ये तो प्रश्न में दिया गया है, हमें सत्यापित करना है एचसीएफ और एलसीएम बराबर पूर्णांक गुणनफल। तो देखो हम सत्यापित करते हैं यहाँ, सत्यापन। फर्स्ट में देखो हमें यहाँ एचसीएफ और एलसीएम दिया रखा है, तो हम इसको एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस दोनों पक्ष बराबर करने हमें, तो मान लेते हैं एलएचएस से, यहां से एलएचएस को हम लिख सकते हैं यहाँ से एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो तो एचसीएफ के पास आया था इसका 4, एचसीएफ ने ज्ञात किया एचसीएफ आया 4, तो आ गया 4 गुणा एलसीएम इसका आता है 96 969696, इसको गुणा कर लेते हैं। इस 4 को 6 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, हासिल आ जाएगी इसकी 2, 9 चौके 36, 36 और 2 38, 38 का 8, हासिल आ गई इसकी 3, और फिर 24 6 से गुणा करेंगे, 24 और 3 27, 27 का 7, हासिल आएगी 2, 9 चौके 36, 36 और 2 38, तो ये मेरे पास आ गया 38 7 84, 38,784, ये तो मेरे पास हो गया एलएचएस। अब याद करते हैं इसका आरएचएस। आरएचएस में दिया गया है, इसका आरएचएस है उसमें दिया गया है पूर्णांक गुणनफल, तो जो हमें दो पूर्णांक देकर गुणा करना है, पूर्णांकों का गुणनफल। देखो तो पूर्णांक गुणनफल मेरे पास आएगा, तो पूर्णांक दिए गए थे, तो पूर्णांक मेरे पास 96 गुणा 404। अब इनको अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर ये संख्या आती है 38,784। तो हमने सत्यापित कर दिया कि दोनों पक्ष या दोनों साइड बराबर है, एचसीएफ एलसीएम बराबर है पूर्णांकों के गुणनफल के। ये प्रश्न हमें हल करना था। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 और 3 इसका होगा, वो तुम करके देखना। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें हमें 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 में हमने
दो संख्याओं का HCF एलसीएम ज्ञात किया था। तो देखते हैं तीन संख्याओं का HCF एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है 12, 15, 21। हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले हम 12 गुणनखंड करेंगे। देखो 12 गुणनखंड होंगे, 12 में 2 को भाग दोगे, 2 गुना 2 गुना 3, 12 गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार 15 के होंगे 3 गुना 5 और 21 के गुणनखंड होंगे 3 गुना 7। तो सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हमें। अब इसमें HCF एलसीएम ज्ञात करना है। देखो पहले हम 12, 15 व 21 का HCF ज्ञात करते हैं। देखो तो HCF में कॉमन संख्या होती है जिसमें सभी पद कॉमन हो। जैसे यहां से इन सब में कॉमन देखें, 2 कॉमन नहीं है, फिर देखो 3 सब में कॉमन आ रहा है। इसमें से यहां से ये 3 कॉमन है, तो इसका जो HCF है वो उन पास आएगा 3। HCF तो 3 हो गया। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी घात 2 गुना 2 घात गुना 3 गुना 1। ये उनके पास था 3 गुना 1 5, फिर यहाँ भी 3 गुना 5। इस घात है इस घात, इसको हम घात रूप में लिखेंगे। तो अब इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे कम घात है वो HCF कहलाती है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो इसकी सबसे कम घात कितनी है 1। तो इसमें 3 की घात 1 HCF कहलाएगा और 3 घात 1 होता है 3। तो ये इसका HCF हो गया। ये हम सीधा सीधा इनमें से जो कॉमन संख्या आ रही है वो HCF होगा। अब देखते हैं एलसीएम। 12, 15 व 21 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। देखो लघुत्तम समापवर्त में हमें अधिकतम घात लेनी होती है और इसमें भी कॉमन नहीं देखना अधिकतम घात। जैसे 2 की घात अधिकतम कितनी है 2, तो 2 की घात 2 आ गया। अब 3 की घात अधिकतम कितना, देखो इसमें हम देखें 3 की घात सब में 1 1 है, तो हमें 3 घात 1 लिखना है, अधिकतम घात है। फिर यहां देखें 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है और यहां 7 की घात भी 1 है। तो इसका ये होगा एलसीएम। तो इनको हम गुणा करें तो उनके पास जाएगा, यहां से गुणा करते हैं 4 के 12, 12 5 60 और 60 गुना 7 42, 420। तो इस संख्या का संख्या 12, 15, 21 का HCF 3 होगा व एलसीएम 420 होगा। देखो यहाँ HCF और एलसीएम का अर्थ क्या होगा। HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को विभाजित कर, जैसे 12, 15 और 21। तो इसमें हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जिसमें 12, 15, 21 में पूरा भाग चला जाता हो, या इन सबको विभाजित कर दे। जैसे 12 है, 15 है, 21, तो इसमें हम 3 का भाग दें तो ये 3 से विभाजित है, 15 भी 3 से विभाजित है और 21 भी 3 से। तो ये तीनों ही संख्या है 12, 15, 21 3 से विभाजित है। तो इन संख्याओं का HCF क्या हो गया 3। और जो एलसीएम है 420। इसका अर्थ है एलसीएम में हमें छोटे छोटे संख्या ज्ञात करनी होती है जिससे ये सभी संख्या 12, 15, 21 इस संख्या को विभाजित कर। जैसे ये 420 इन तीनों संख्याओं से 12, 15 व 21 से विभाजित होगा। तो एलसीएम में जो एलसीएम आता है वो सभी संख्याओं से विभाजित होता है। एलसीएम में जो भी एलसीएम आएगा वो संख्या जो दी गई संख्या उन सबसे विभाजित, जैसे 12, 15, 21 विभाजित होगा ये। और HCF में HCF उन सभी संख्याओं को विभाजित करता है जो दी गई हो। ये इसका अंतर है HCF और एलसीएम का। अब अगले प्रश्न देखेंगे। अब इसमें प्रश्न नंबर देखते हैं 3, 2 तुम्हें करना है, 3 नंबर देखते हैं इसका। 3 वर्ग संख्या दी गई 17, 23 और 29। देखो इनके अगर हम गुणनखंड करें, तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो 17 गुणनखंड नहीं कर सकते तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 17। इसी प्रकार 23 को भी लिख सकते हैं 1 गुना 23 और 29 को भी लिख सकते हैं 1 गुना 29। देखो इन संख्या को गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इस स्थिति में जब किस संख्या को गुणनखंड नहीं कर सकते, कॉमन गुणनखंड नहीं हो, तब HCF होता है 1। तो यहाँ 17, 23 व 29 का HCF 1 होगा। जैसे हम एक और उदाहरण लें, अगर इसमें कोई संख्या आ जाए मेरे पास 8, 9 और अपने पास आ गई 25, ये संख्या ले लो मैंने 8, 9, 25। तो अब इनका HCF कितना होगा। जैसे हम 8 गुणनखंड देखें तो उसमें आएंगे 2 गुना 2 गुना 2, 9 के हो जाएंगे 3 गुना 3 गुना 3 और 25 के होंगे 5 गुना 5। तो अब इस इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन संख्या नहीं है। तो इस स्थिति में जो इसका HCF होगा जब कॉमन नहीं है वह HCF होता है 1। इसमें कोई भी समूह नहीं बन रहा कॉमन का, तो HCF होगा 1।
तो इसी प्रकार इसका हम एलसीएम ज्ञात करें तो इसका एलसीएम होगा 17, 23 व 29 का एलसीएम होगा, इन सभी संख्याओं गुणा कर देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सबको गुणा करने पर आ गया 11, 33, ये इसका एलसीएम होगा। अब इसी प्रकार ये अन्य प्रश्न तुम्हें हल करने हैं।